कीचड़ में उगने वाला बहुत ही जबरदस्त जो है ना ये फल है। बालों को काला करने में ये आपकी मदद करता है। जैसे चलते चलते हड्डियां मजबूत नहीं गिर जाते, तो उन सब के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए जो कमजोरी, नकाहत, जोड़ों में दर्द के शिकार रहते हैं, ये फल आप प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथिक एंड हर्बोलॉजी। आज हम बात करेंगे सिंघाड़ा के बारे में। सिंघाड़ा, आपने इसको बहुत सुना होगा, बहुत देखा भी होगा और बहुत सारी इसकी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा हट के चीज़ें बताऊंगी, तो पूरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। चलें जी, ये जो शक्ल इसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बेशुमार। 74% तो इसमें पानी होता है, इसमें पोटेशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन B6 है, इसमें विटामिन C है, इसमें कैल्शियम है। ये बहुत ही बेहतरीन, समझ लें आप, कीचड़ में उगने वाला बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये फल है। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पाकिस्तानी ब्लेस्ड इस बात के लिए हैं कि यहाँ पर हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होती है आपको ठेलों पे, रेड़ों पे मिल जाती है। अभी भी बाहर है इसकी, सिंघाड़े की, ये आपको रेड़ी, ठेलों पे सब जगह मिल जाती। ये पूरा बहुत ज़बरदस्त है इस्तेमाल के लिए, सिवाय इसके ये 2 कांटे। इस थॉर्न को अगर आप हटा देंगे तो ये जो मैं निकाल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बेनिफिशियल है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल काले नहीं हो रहे हैं, और जो है ना लोग जतन करते हैं। तो एक्सटर्नली आप ये जो सिंघाड़े के ऊपर का छिलका है, उबाल के भी आप निकाल सकते हैं। इसको जो है आप निकालें। निकालने के बाद आप क्या करेंगे? निकालने के बाद आप इसको जो है आंवला पाउडर के साथ लोहे की कढ़ाई में खूब उबालें। ठीक है, कितना कितना मैं बता देती हूँ। अगर आपने इतने सिंघाड़ों का छिलके उतारे हैं तो आप इसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर डालें और 1 लीटर पानी डालें। लोहे की कढ़ाई ले, अच्छी तरह पकाएं, आधा लीटर रह जाए, इसको छानिए। इसको बच्चों को सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, इसमें फोलेट है, ठीक है, तो फोलेट की वजह से जो आपकी जो है आयरन का सप्लीमेंट है, तो इसकी वजह से बालों को काला करने में ये आपकी मदद करता है। अब इसके और बेनिफिट्स मैं बता दूं। ये तो मैंने आपको छिलकों का बताया कि कोई चीज़ बेकार नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के तरीके मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी मौसम में इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद भी ड्राई सिंघाड़ा मिल जाता है, उसको आप पानी में सोख कीजिए। वो पानी भी ना फेंके, पहले धोइए, फिर उनको पानी में सोख कीजिए। वो जब नरम हो जाए उनको चॉप कीजिए और अपने सलाद के साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हमेशा हर्ब्स में आपको जब बताते हैं या कोई फ्रूट बताते हैं तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना, मगर ये फल आप प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीटल के लिए, यानी बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, अलबत्ता कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या किडनी का कोई इशू हो तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और खाना भी, मकदार भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा खाने से ओवियस, जो भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? आपका गट हेल्थ मुतासिर होगा। गट हेल्थ मुतासिर होने का मतलब क्या है कि आपको नोज़िया फीलिंग होगी, तो इसके लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। आज मैं आपको इसकी कमज़ोर बच्चों के लिए, रिकेट वाले बच्चों, रिकेट क्या है, जैसे चलते चलते हड्डियां मजबूत नहीं गिर जाते, तो उन सब के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए जो कमज़ोरी, नकाहत, जोड़ों में दर्द के शिकार रहते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में हम इसको वाइट डिस्चार्ज के लिए देते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए देते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं दूसरी जड़ी बूटियों के साथ। तो आज मैं आपको सिंघाड़े का आटे के साथ मैं आपको ये कहूँगी कि आप घर में सिंघाड़े का आटा ज़रूर रखें, और जो कमज़ोर बच्चे, जिनको भूख नहीं लगती, जो कम खाते हैं, तो ये आटा बना के उनको ज़रूर इस्तेमाल कराएं। ठीक है, यहाँ पे है जौ का आटा, जो लेस इन कैलोरीज, हाई इन फोलेट।
बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ मैंने जौ का आटा लिया है 1 कप, ठीक है। इसमें सिंघाड़े का पाउडर डलेगा आधा कप हम डालेंगे जौ का आटा। अब देसी घी और घर का आटा, गंदम का आटा, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें छान के यहाँ रखी हुई थी, इसलिए मैंने फ़ौरन डाल लिया, मगर आपने छानना है। और जो शुगर पेशेंट है उनको भी जो है सिंघाड़ा कम मिकदार में लेना चाहिए, और जो ब्लड थिनर्स पे उनको भी सिंघाड़ा कम मिकदार में लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्लड थिनर खा रहे हैं, इसमें भी हाई इन पोटेशियम है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। हमने यहाँ पर जौ का आटा सिंघाड़ा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हमारे घर में गंदम का आटा होता है वो डालेंगे, ठीक है। ये भी 1 कप जाएगा। इसमें हम डालेंगे नमक, और पहले अच्छा इसमें मैं देसी घी, अच्छा मेरे यहाँ देसी घी जो है गाय का होता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रा पतला पतला सा लग रहा होगा। पहले मैं इस देसी घी को इसमें मिक्स कर लूँगी। देसी घी हमेशा आप जब भी आटा गूंदे उसमें डाला करें, रोटी जो है वो नरम बनती है। ये देखिए, ठीक है। पहले पूरा देसी घी मैं इसमें कोशिश करूँगी मिक्स हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी से इसको गूंदूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, गर्म पानी, मैं ज़्यादा गर्म पानी में गूंदती हूँ। तब तक मैं आपको सिंघाड़े की और बेनिफिट्स बता देती हूँ कि कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे जो सफ़ेद मौसली और सिंघाड़े का पाउडर रखा हुआ, अश्वगंधा, असगन, नागौरी, इन तीनों को भी हम वज़न मिक्स करके पाउडर बनाकर जो है आप जिनकी हाई ग्रोथ का मसला होता है तो उनके लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। उनको आप जैसे हाइट ग्रोथ के लिए या हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उनको आप ये दे सकते हैं। अच्छा, मैं जब आटा गूंथती हूँ पानी डालने के बाद पहले पूरा उसको समेट लेती हूँ। यकीनन बहुत सारी ख़वातीन मुझे देख के कह रही होंगी हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो मतलब जिनको नहीं आता, आटा गूंथना भी एक आर्ट है, एक फ़न है। चले हम इसको गूंथते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, फिर आपसे मिलते हैं। गरम पानी में गूंथने से बहुत अच्छा गूंथ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको, वैसे मैं आधे घंटे रखती हूँ। आधे घंटे रखने के बाद जैसे घर की रोटी बनती है, पेड़े बनाए ऐसे। और मैं कभी भी जो बेलती हूँ, इसको हमने अभी आधे घंटे रखना है, पेड़े बना के हम रख देंगे, ठीक है। मैं जब भी इसको बेलती हूँ तो मैं देसी घी नीचे लगाकर बेलती हूँ, और हल्का सा देसी घी इस पे लगाकर फिर जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप देसी घी नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते। पकाने के बाद इस पर ऑलिव ऑयल भी आप डाल सकते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा सा हो जाता है, देखें। और इसकी जैसी रोटी बनती वैसे ही बनाए। मैंने आपको दिखाने के लिए एक पेड़ा बना लिया। मैं हमारे यहाँ पे रोटी थोड़ी बड़ी बनती है, ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप इस पे आटा इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, वैसे भी मैं अपने घर में आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ रोटी बनाने, मतलब बेलने के लिए। उसकी खुश्की जो होती है, खुश्क आटा जो होता है, इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि खुश्क आटा इस्तेमाल करने से एक तो रोटी कड़वी हो जाती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा धुआं बहुत हो जाता है जब वो जलता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती। आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिंघाड़ा जो है, अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, मीठी रोटी बनाकर भी दे सकते हैं नमक की जगह। ये आपके ऊपर है, आप कैसे वेरिएशन करते हैं, लेकिन इस तरह करके खिलाने से बच्चों को
जो है ना कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी और बड़ा अच्छा जायका होगा। और एक तरीके का हाई फाइबर है इस, तो एक तरीके का ये आपकी अच्छी रोटी, ताकत वाली रोटी हो जाएगी। उसमें फोलेट ज़्यादा ऐड हो जाएगा, उसमें कैल्शियम ज़्यादा ऐड हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्या वैसे कहते हैं इसको नट्स ही हैं। तो जो नट एलर्जी जिनको होती है, नट से एलर्जी होती है, तो याद रखिएगा 2 साल से कम बच्चों को ना दें। 2 साल तक पता चल जाता है एलर्जीज़ वगैरह का। तो वैसे तो बच्चों को पीनट भी नहीं देना चाहिए, शहद भी नहीं देना चाहिए। जो एलर्जिक करते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके ख़ानदान में तो आपको पता होगा कि नहीं देना, तो प्लीज़ नहीं दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ये आटा सिंघाड़े वाला के साथ आटा जो है बना के अपने बच्चों को भी देंगे, अपने बुज़ुर्गों को भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद के गम से महफूज रखें, आप लोगों के मुश्किलात आसान करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।